हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब तक हमने जो है यहाँ पर 20 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए है। अगर आपने ये पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर विविध। ये यहाँ पर हमारा जो है इसका वो पार्ट सेकंड होने वाला है। ठीक है, पार्ट सेकंड है और 25 प्रश्नों को हमने अब तक यहाँ पर डिस्कस कर लिया था पार्ट फर्स्ट में। उसके जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल और ऋजु मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो ये प्रश्न जो है वो काफ़ी रिपीट किया गया है। तो शुभारंभ की बात करते हैं तो जो इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 1983 में किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ओली में इसकी जो है शुभारंभ किया था और ये है जो है 1994 में बन के तैयार हो चुका था। तो दोनों ही डेट आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 1983 भी और 94 भी एक बार जो है यहाँ पर पूछा गया है। ये एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है अपने समय का। नेक्स्ट बात करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन हुआ था वो 1813 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो आगरा की जंग है, अब जो है वो रानीखेत में स्थानांतरित कर दिया गया है। और यह कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी एक रेजिमेंट यहाँ पर है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम में जो इसका मुख्यालय है वो भी कई बार जो है यहाँ से पूछा गया है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे नंदौर दून किस जनपद में स्थित है। तो नंदौर जो दून है वो नैनीताल में स्थित है और नंदौर वन्य जीव विहार भी है जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी और यह सबसे नवीनतम वन्य जीव विहार है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, नंदौर दून और नंदौर वन्य जीव विहार। ठीक है, ये आपका नैनीताल और चंपावत 2 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये स्थित है। बात करते हैं 2012 में इसको स्थापन किया गया था और गोला और शारदा नदियों के बीच ये फैला हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर ये था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में ही भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान यहाँ पर मिला है। तो वो मिला है यहाँ पर किसको, देहरादून को यहाँ पर ये मिल गया है और 61वें स्थान पर रखा गया है। 2016 की बात थी। 2020 की बात करते हैं, स्वच्छता में जो रैंकिंग रही है देहरादून की वो 124वीं रैंक रही है। ठीक है, 124वीं रैंक रही है 2020 में। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। तो दिया जाता है डॉक्टर एल्फ्रेड लिगार्ड को, इसकी स्थापना का जो श्रेय है यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं रॉबर्ट क्रूज सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में युग पुरुष माने जाते हैं और इन्होंने कोलेरा, एंथ्रेक्स और क्षय रोगों का गहन अध्ययन किया था। इसके लिए 1905 में इन्हें जो है वो नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर दिया था। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा था। नेक्स्ट बात करते हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। देखो, अगर बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के हिसाब से जो है वो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाते हैं। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में कि देश विदेश में उत्तराखंड राज्य के पर्यटक स्थलों को प्रचार करने और अतिथि देवो भव को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 1976 को गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 30 मार्च 1971 को की गई थी। तो दोनों ही डेट यहाँ पर आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोनों की जो स्थापना है वो अलग अलग यहाँ पर की गई थी। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तो दोनों ही डेट यहाँ पर महत्वपूर्ण वो हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया गया था।
तो जो अगर हम बात करते हैं जो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय है जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1960 में, और 1972 में जो है यहाँ पर इसको नाम दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत की याद में यहाँ पर इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, तो दोनों ही डेट आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जाती हैं। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो नामकरण है वो 1972 में किया गया था, और पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना 1960 में की गई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी की। तो दोनों ही डेट आपके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है। तो जो गैरसैंण स्थित है, जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी है वो कहाँ पर है, वो चमोली में है। गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी भी है। गढ़वाल और कुमाऊं के पश्चात गैरसैंण को तीसरे मंडल का स्थान मार्च 2021 में दिए जाने जो है यहाँ पर उसकी मांग की रखी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो जो युग्म सही नहीं है वो है हमारे पास यहाँ पर अल्मोड़ा कनकपाल जो है ये युग्म सही नहीं है। बाकी तीनों ही जो युग्म हैं वो यहाँ पर सही है। बात करते हैं अल्मोड़ा की। तो जो अल्मोड़ा की जो स्थापना की थी वो बालो कल्याण चंद ने की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं, श्रीनगर की जो स्थापना की थी वो अजय पाल ने की थी। टिहरी की जो स्थापना की थी वो सुदर्शन शाह ने की थी, और चांदपुर गढ़ी की जो स्थापना की थी वो भानु प्रताप ने की थी। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है तो वो कौन सा है, यहाँ पर रानीखेत गोरखा रेजिमेंट जो है वो सही नहीं है। बात कर लेते हैं डिटेल में इसके बारे में कि लेसडाउन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में ब्रिटिश काल में 4 नवंबर 1887 में बसाया गया था, और उसका वास्तविक नाम क्या था यहाँ पर, कालोटांडा। ठीक है, और यह गढ़वाल राइफल्स का गढ़ था। यह भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। देहरादून की स्थापना 1699 में की गई थी। 1699 में देहरादून की स्थापना की गई, और यहाँ पर भारतीय सैन्य अकादमी वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। गब्बर सिंह नेगी चंबा के निवासी थे, और 21 अप्रैल 1835 को जो है इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। 1913 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए, और 1915 को जो है वीर गति को प्राप्त हुए। रानीखेत उत्तराखंड राज्य का एक पर्यटक स्थल है, और यह अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत एक फौजी छावनी भी है, और यह भारतीय सेना की कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के रेजिडेंटियल सेंटर के रूप में जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर वो महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं, मालपा जो पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित कब हुई थी। तो ये हुई थी अगस्त 1998 में। ठीक है, तो 2-3 बार ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अगस्त 1998 आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं। तो रूपकुंड में जो है, जिसको रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, वहाँ पर जो ये मानव कंकाल है यहाँ पर मिलते हैं, चमोली जिले में है। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में मानव कंकाल के जो अवशेष है वो यहाँ पर मिलते हैं। 1942 में ब्रिटिश वन रेंजर गश्ती दल द्वारा इसको खोजा गया था। कंकाल के अवशेष बर्फ के चारों ओर और नीचे बिखरे हुए हैं। इस झील से प्राप्त कंकाल के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि यह एक कब्रिस्तान हो सकता है। यहाँ महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया था। ठीक है, एक रानी जो यहाँ घूमने आई थी, तो ऐसी भी किंवदंती है कि उसके जो सैनिकों को यहाँ पर जो है वो उनकी रहस्यमयी मौत यहाँ पर हो गई थी। तो वो भी एक कहानी यहाँ पर चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो सभी जो है वो भूमि मापन की इकाई है नाली, मुट्ठी और बीघा। ठीक है, तीनों ही जो है यहाँ पर उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा युग्म जो है वो सही है। ठीक है, बात करते हैं तो तीनों ही जो हमारे पास युग्म है बिल्कुल सही है। झीलों का शहर नैनीताल, धार्मिक शहर हरिद्वार, संतों का शहर जो है वो ऋषिकेश एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में 5 जुलाई को मनाया जाता है। तो 5 जुलाई को जो है वो हरित दिवस के रूप में उत्तराखंड में हम इसको बनाते हैं। हरित दिवस जो है वो 5 जुलाई को उत्तराखंड में यहाँ पर मनाया जाता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही जो युग्म है नरेंद्रनगर टिहरी में है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में है, कर्णप्रयाग जो है वो चमोली में। तो उपरोक्त तीनों ही जो हैं वो सही हैं। तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं मिलान करने के लिए, यहाँ पर ये हमारे पास है। बात करते हैं पहाड़ों की रानी। ठीक है, पहाड़ों की रानी किसको बोलते हैं? तो वो है हमारे पास यहाँ पर मंसूरी। गोचर कहाँ है? तो चमोली में है। धार्मिक शहर जो है वो हरिद्वार है, और तालों का जो शहर है वो यहाँ पर नैनीताल है। तो जो सही प्रश्न यहाँ पर बनता है हमारे पास यहाँ पर 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2। तो बी हमारे पास इसका जो है वो सही आंसर यहाँ पर बन जाता है। बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन वैज्ञानिक है? ठीक है, डॉक्टर वैज्ञानिक जो है हमारे पास वो श्री कृष्ण जोशी और डॉक्टर देवांशिक भाकुनी जो हैं दोनों ही वैज्ञानिक हैं। जो बात करते हैं श्री कृष्ण जोशी जो हैं वो वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि टीचर माई का वास्तविक नाम क्या है? तो टीचर माई का जो वास्तविक नाम है वो है यहाँ पर ठुगली देवी। ठुगली देवी जो हैं ये पहाड़ी में शराब मुक्ति के लिए इन्होंने काम किया था पहाड़ के अंदर। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पौड़ी गढ़वाल से ये संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन यहाँ पर सही सुमृत को करना है। ठीक है, बात करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है ये हरिद्वार में है। नानक माता की अगर बात करते हैं तो उधम सिंह नगर में है। चक्राता जो है हमारा कहाँ पर है? ये देहरादून में है। और लोहा घाट कहाँ पर है? चंपावत में है। तो जो सही प्रश्न यहाँ पर बन जाता है 2, 1, 3, 4। तो बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही होगा। तो जो सही प्रश्न यहाँ पर 2, 1, 3, 4। तो जो सही आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? डी जो है हमारे पास इसका सही आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित सिने कलाकारों में से कौन उत्तराखंड राज्य से है? तो उत्तराखंड राज्य से जो है वो है यहाँ पर हिमानी शिवपुरी। ठीक है, हिमानी शिवपुरी जो है उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद से है। अभिनेता ओमपुरी अम्बाला पंजाब और अर्जुन रामपाल का संबंध जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश से है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है? तो देहरादून में जो स्थित नहीं है वो कौन सा है? यहाँ पर बुग्गा वाला है। ठीक है, बुग्गा वाला कहाँ पर है? ये हरिद्वार जनपद में स्थित है। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध और गुच्चू पानी का जो संबंध है वो देहरादून से है। नेक्स्ट बात करेंगे कुमाऊं मोटर्स ओनर यूनियंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो उसकी स्थापना की गई थी वो 1939 में की गई थी। ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी जो स्थापना है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बस सेवा प्रदान करने वाले एक निजी कंपनी के रूप में की गई थी। 1915 में कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम मोटर यातायात की शुरुआत नैनीताल काठगोदाम के बीच हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष हैं, अगर बात करते हैं श्री सुरेश सिंह डसीला जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे? तो निर्देशक जो थे इसके वो थे यहाँ पर पराशर गौड़। ठीक है, पराशर गौड़। और गढ़वाली जो फिल्म थी जगवाल वो 1981 में बनी थी। और गढ़वाली भाषा में जो जगवाल का जो अर्थ है वो यहाँ पर है इंतजार यानी लंबी प्रतीक्षा। इस फिल्म की पूरी कहानी एक युवती के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर घूमती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है? जो एक नाली में यहाँ पर जो मुट्ठी होती है वो होती है यहाँ पर 16। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 16 मुट्ठी जो है वो एक नाली में होती है। एक नाली में 240 गज और एक नाली में 2160 स्क्वायर फीट होता है। तो ये 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। पार्ट हमारा पास यहाँ पर जो सेकंड है, तो बचे हुए जो 2 पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।